न सिर्फ सरकारी सड़क का ये लोग इस्तेमाल करते हैं बल्कि जो सरकारी स्कूल है उसका भी भरपूर इस्तेमाल ये लोग करते हैं। ये देख रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब मंडी की चीज़ें हैं। ये तिरपाल है, ये मंडी की चीज़ें हैं। ये झोला देखिए, स्कूल की दीवार है और अंदर देखिए क्रेटें रखी हुई है। ये बहुत बड़ा खुलासा, अंदर क्रेटें रखी हुई हैं। तो जब एमसीडी वाले आते हैं सामान उठाने के लिए तो होता ये है, ये लोग अपना सामान स्कूल की दीवार के पीछे फेंक देते हैं ताकि एमसीडी उसको जब्त ना कर पाए, और आज भी यही हुआ है। तो यहीं से रोजी रोटी थी हमारी, तो समझे, और अब क्या करें, ये सब गाड़ रहे हम दें तो यहीं से अपना गुजारा करा। जैसे भी एमसीडी ने चाहे पुलिस ने किसी ने भी परेशान करा, यहीं अपने मरते रहे, गिरते रहे, नुकसान ना पे करते रहते हैं। अब कर रहे हैं। अब इस टाइम बच्चे बड़े बड़े, उनकी बड़ी फीसें कहाँ से भरेंगे। साफ़ सुथरा काम करके दो जिससे कि मतलब गरीब आदमी को भी दुख नहीं हो और सब अपने गुजारा कर लें। अब नुकसान हो रहा है, अब गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। काफ़ी समय से आज से नहीं बैठे, मेरे दादाजी टाइम से बैठे हुए हैं। हमारे पास चालान है, बाकायदा दिखा सकते हैं। 20 बार हट चुकी है, 20 बार लग चुकी है। आज हट गई है, शाम को फिर लग जाएगी। किसकी शय पर लग जाती है? मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। बगैर शय के तो कोई काम होता ही नहीं है। नहीं किसकी हिम्मत है सरकार के सामने को टकरा जाए। ये जो करते हैं पता नहीं है इतना, तो ये तय बाजारी जो होती है जैसे क्या होता है पता ना, जो खर्चा पड़ता है 10, 20, 100, 50 वो सब हम देते। ज़्यादा लोगों से हमने यहाँ दुकानदारों से इसलिए बात नहीं कही कि क्योंकि उनका एक ही तर्क होता है कि नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दिया गया। अब उनको ये समझना चाहिए कि जब सरकार अपनी ही खुद की ज़मीन खाली करवा रही है तो उसमें नोटिस किस चीज़ का मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में अवैध दुकानों पर, अवैध मकानों पर, अवैध झुग्गियों पर, अवैध अड्डों पर, अवैध खड़ंचों पर लगातार सरकार का पीला पंजा चल रहा है। और इसी कड़ी में आज डाबड़ी मोड़ पर फ्रूट मार्केट पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ बुलडोजर पहुँचा और तमाम जो दुकानें कई वर्षों से यहाँ लगाई जा रही थी वो उन सभी दुकानों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। हालांकि ये कार्रवाई लगातार नियमित रूप से चल रही है, लेकिन होता ये है कि जब ड्राइव चलती है सामान हटाया जाता है, दुकानें हटाई जाती हैं, मंडी के जो दुकानदार हैं वो दोबारा यहाँ लगा लेते हैं, फिर हटाया जाता है, फिर लगा लेते हैं, फिर हटाया जाता है, फिर लगा लेते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा एक्शन यहाँ लिया गया है। न सिर्फ सामान ट्रक में भरा गया है बल्कि बुलडोज़र के माध्यम से जो पूरा एक मलबा बचा हुआ था उसको भी साइड करने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन दिखाए एक बार, वहाँ पर देखिए जेसीबी खड़ी हुई है, सरकार का बुलडोज़र खड़ा हुआ है, अधिकारी हैं, एलआई है और मार्केट के प्रधान भी मौजूद हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ नीचे है नाला, और ये नाला जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरा ढक चुका था। जो दुकानें लगती हैं वो आगे तक लगती हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर आते हैं वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और इंक्रोचमेंट लगता है। इस तरह की शिकायतें लगातार पहुँच रही थी और दुकानदारों ने ये देख रहे हैं, ये सरकारी संपत्ति है, स्कूल की दीवार है। स्कूल की दीवार पर जो जालियाँ होती हैं उनको तोड़ मरोड़ कर, खसोड़ कर अपनी जगह बना ली कि भाई अपना जो सामान है वो वहाँ रखा जा सके। ये पेटियाँ रखी हुई हैं, ये पेटियाँ रखने के लिए इन्होंने ये पूरे सरिये मोड़ कर रख दिए ताकि इनकी पेटियाँ आ जाएं। वहाँ जो पेड़ है सरकारी संपत्ति पे उसका खुला इस्तेमाल हो रहा है। जो सरकारी संपत्ति की दीवार है, दीवार का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। दीवार के ऊपर आप देखेंगे टोकरियाँ रखी हुई हैं, क्रेटें रखी हुई हैं, इनके डंडे रखे हुए हैं, तिरपाल रखी हुई है। तो ये जो पूरा स्कूल है, स्कूल की जो बाउंड्री है उसका भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। न सिर्फ सरकारी सड़क का ये लोग इस्तेमाल करते हैं बल्कि जो सरकारी स्कूल है उसका भी भरपूर इस्तेमाल ये लोग करते हैं। ये देख रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब मंडी की चीज़ें हैं। ये तिरपाल है, ये मंडी की चीज़ें हैं। ये झोला देखिए, और कैमरामैन से कहूँगा एक बार ऊपर करके भी दिखा दे, हो सकता है कि और भी चीज़ें आपको नज़र आ जाए। तो कैमरामैन थोड़ा रिस्क लेता है, हमारा रिस्की आदमी है और ये भी आपको दिखाकर ही रहेगा, मानेगा नहीं। तो ये देखिए स्कूल की दीवार है और अंदर देखिए क्रेटें रखी हुई है। ये बहुत बड़ा खुलासा, अंदर क्रेटें रखी हुई हैं। तो जब एमसीडी वाले आते हैं सामान उठाने के लिए तो होता ये है, ये लोग अपना सामान स्कूल की दीवार के पीछे फेंक देते हैं ताकि एमसीडी उसको जब्त ना कर पाए, और आज भी यही हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में सामान स्कूल के अंदर फेंक दिया गया ताकि वो सामान बचाया जा सके। अब कैमरामैन नीचे आए, आओ नीचे आओ।
तो अभी तक तो हम आपको बुलडोजर की खबरें दिखा रहे थे, अभी तक लोगों की बाइट दिखा रहे थे, लेकिन आज हम इनकी परत खोल रहे हैं। और आप देखिए, ये स्कूल है, सरकारी संपत्ति है, और अंदर क्रेटे फेंक दी उन्होंने। वहाँ पे देखिए कि क्रेटे का आपको पूरा भंडार नज़र आ रहा है जब एमसीडी गाड़ी लाती है अपनी। और ये देखिए सब्जियाँ तक अंदर रखी हुई हैं ताकि बच जाएँ। ये आम रखे हुए हैं मंडी वालों के स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर देखिए पूरी पेटियाँ, पूरी की पूरी पेटियाँ रखी हुई हैं। ये क्रेटे इन्होंने यहाँ इसलिए फेंक दी ताकि एमसीडी अपने ट्रक में इनको ना भर ले। छतरियाँ रखी हुई हैं। तो सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, सरकारी स्कूल का भी इस्तेमाल ये इंक्रोचमेंट के साथ साथ करते हैं। एमसीडी जब आती है तो अपना सामान दीवार से उछाल कर अंदर फेंक देते हैं ताकि एमसीडी ले ना जा पाए। छतरियाँ आपको इनकी यहाँ मिलेगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट सामान भी मिलेंगे। तो लगातार जो है ड्राइव एमसीडी की चल रही है और दुकानदार अपना सामान अंदर फेंक देते हैं इसलिए ताकि सामान बचाया जा सके। लेकिन बावजूद इसके नियमित रूप से ड्राइव चल रही है, बार बार ड्राइव चलती है, बार बार दुकानें हटाई जाती हैं, बार बार दुकान लगा भी ली जाती है। लेकिन बीते दिनों डीसी की यहाँ विजिट हुई थी, संतोष कुमार राय की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि ये वाला जो नाला है ये बिल्कुल क्लियर मिलना चाहिए, चाहे बार बार ड्राइव चलानी पड़े। और अब देखिए अभी भी कार्रवाई जारी है। एमसीडी के अधिकारी हैं, ट्रक खड़ा हुआ है और जेसीबी खड़ी हुई है, बुलडोज़र खड़ा हुआ है। बहरहाल दुकानदार के चेहरे पर हालांकि आपको थोड़ी सी मायूसी नज़र आएगी क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। तो देखिए आज कार्रवाई चल रही है डाबली फ्रूट मार्केट पर। तमाम जो दुकानदार हैं उनके चेहरे पर आप दुख और मायूसी देख सकते हैं। ये लोग काफ़ी वर्षों से यहाँ पर दुकान लगा रहे थे। कितनी पुरानी दुकान थी? सब 88 से लगा रहा हूँ। 88 से। तो क्या कहेंगे अब जो एक्शन हो रहा है? कहेंगे क्या साहब, ये अब यहीं से रोजी रोटी थी हमारी, तो समझे। और अब क्या करें, ये सब बिगाड़ रहे, हम दें तो यहीं से अपना गुजारा करा। जैसे भी एमसीडी ने चाहे पुलिस ने किसी ने भी परेशान करा, यहीं अपने मरते रहे, गिरते रहे, नुकसान ना पे करते रहते हैं। अब कर रहे हैं। अब इस टाइम बच्चे बड़े बड़े, उनकी बड़ी फीसें कहाँ से भरेंगे? क्या मांग करेंगे? तो बस हमारी यहाँ पर मतलब सेटल रखे हैं मुझे, जैसे इतने दिन हो गए हैं, तो अब कहाँ जाएंगे बुढ़ापे पर? कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, ना कोई कंपनी देगी, ना कोई बेलदारी भी देगा। अब बताओ इस उम्र पर कोई देगा कोई काम? मुझे नहीं देगा साहब। अच्छे दिनों की बातें करते करते सरकार ने बुरे दिन शुरू कर दिए। ये गरीबों के साथ नहीं। आप सर्वे करवाओ, अच्छी सरकार है, हम मानते सब कुछ ठीक है, लेकिन सर्वे करवाओ। पुराने आदमी जिन्हें ज़रूरत है उनको ठिया आप 6x4 के जो भी आपका बनता है वो उसको जहाँ पे सेटल है वहाँ कराओ। जो कचरा है वो निकाल दो बाहर, साफ़ सुथरा काम करके दो, जिससे कि मतलब गरीब आदमी को भी दुख नहीं हो और सब अपने गुजारा कर लें। सर हमारे को 20 साल हो गए लगाते जी। क्या कहेंगे? सरकार इसको विकास का नाम दे रही है, आप लोग उजारीकरण कह रहे हैं। सर अब तो क्या करें, अब तो हम लगाते थे और दूसरा कोई आप पढ़े लिखे तो है नहीं सर। यही काम रेडी पटरी लगाते थे, अपना बाल बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बस घर पे बस। पहले इतने समय तक कैसे चलता रहा? पहले कभी किसी ने सरकार ऐसी आती थी, उजड़ती थी, चलती थी, फिर लग जाती थी, बस ऐसी हटाओ बढ़ाओ। पुलिस की भी जिसके भी है। आप तो बार बार लगा लेते हैं, फिर लगा लोगे? नहीं अब कैसे लगेगी? अब तो जैसे भी होगा। अब देखिए ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। नहीं मेरा सब दुकानदारी। आपकी भी दुकान थी? दुकान थी नहीं थी? यहाँ क्या मतलब किसी साथ आए हैं? बेसिक देखने थे। सही हो रहा है गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। क्यों और क्या बेचारे? बता के जाओ। आपकी भी दुकान थी? नहीं। सही हो रहा है गलत हो रहा है? सरकार कैसा काम कर रही है? ये तो गलत हो रहा है, सही तो कुछ भी नहीं हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है? सीवर साफ नहीं करेगी क्या सरकार? कितने बार तो साफ हो गई, सरकार ने करवा दी। ऊपर आप बैठे रहते हो, कैसे साफ होंगे? साफ तो आगे करेंगे ना, यहाँ तो सफाई हो ही रहे हैं। अच्छा। ये हर महीने में आगे परेशान करते। कितनी पुरानी दुकान थी? ये बहुत पुरानी दुकान है, ये काफ़ी टाइम पुरानी दुकान है। आप ही बैठते थे? नहीं भाई आप बैठते थे? भाई हमारे भाई बैठते हैं। क्या कहेंगे जो पूरा अब नुकसान हो रहा है, अब गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। काफ़ी समय से आज से नहीं बैठे, मेरे दादाजी टाइम से बैठे हुए हैं। हमारे पास चालान है, बाकायदा दिखा सकते हैं। बोलो और क्या बताएं? क्या कहना चाहेंगे? अब ये
अरे ये तो देखिए डाबड़ी मोड़ पर फ्रूट मार्केट में एक बार फिर से पहुंचे हैं हम और एक बार फिर से एमसीडी का धुआंधार एक्शन यहां चल रहा है। दरअसल होता ये है डाबड़ी मंडी में एमसीडी कार्रवाई करती है, इंक्रोचमेंट हटाती है, फ्रूट की दुकानों को हटाती है, लेकिन ये लोग फिर से लगा लेते हैं। लेकिन एमसीडी भी लगातार इसको सीरियसली ले रही है और गंभीरता से लेते हुए रेगुलर अभियान चला रही है। और एक बार फिर देखिए सामान ट्रक के अंदर भरा जा रहा है, दुकानदार अपना सामान समेटते हुए भी नज़र आ रहे हैं और ये एमसीडी के कर्मचारी जो सामान लगातार ट्रक के अंदर भर रहे हैं। इस तरफ कहूँगा कैमरामैन दिखाए कि ये जो पूरा एरिया है ये पूरा फ्रूट मार्केट का एरिया है और बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट यहाँ पर लगती है, लेकिन आज आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ कुछ दिन पहले डीसी आए थे और डीसी ने विज़िट किया था और डीसी ने सख्त निर्देश दिए कि ये वाला एरिया बिल्कुल खाली होना चाहिए। और अब देखिए लगातार एमसीडी की कार्रवाई चल रही है और अपनी क्रेटें ये समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम दुकानदार हैं जो यहाँ बैठे हुए थे कई वर्षों से। क्या कहना चाहेंगे, इस एक्शन हो रहा है जो? साहब एक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन ये मानते नहीं हैं। आज क्या वजह है इसकी? बस इसकी वजह आप खुद ही देख लो, आप रिपोर्टर आप हो, आप इतना पता कर लो कि क्या वजह है कि जो एक दिन हट जाती है, एक दिन लग जाती है। बार बार लग क्यों रही है? देखो ना क्यों लग रही है, मैं क्या बताऊँगा इस बात को। तो कितनी परेशानी होती है इससे मंडी से? आम पब्लिक को तो परेशानी आई, स्कूल साथ में है, मंडी बना रखी, उसमें जाओ ना, जो पीछे बड़े हुए हैं उसके अंदर जाइए आप, तो ये खुद अंदर जाते नहीं है, तो क्या करोगे उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। तो ये तो कई बार हट चुकी है, 20 बार हट चुकी है, 20 बार लग चुकी है। आज हट गई है, शाम को फिर लग जाएगी। किसकी शय पर लग जाती है भाई? इसको बारे में क्या कह सकता हूँ, बिगड़ शय तो कोई काम होता ही नहीं है, नहीं किसकी हिम्मत है सरकार के सामने को टकरा जाए। और ये जो स्कूल है, पहले भी मामले आए थे कि छेड़छाड़ के मामले बिल्कुल हुआ था जी, दबा दिया गया केस, वो केस इन्होंने दबा दिया गया था, इन्होंने गलत काम किया था, सबको पता था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हटनी चाहिए। मंडी है, सामने जाओ, कौन मना कर रखे, देर के सामने। तो देखिए ये जो एरिया है ये पूरा फ्रूट मार्केट का एरिया है। स्कूल है, स्कूल के साथ में जो दीवार है, पूरा दीवार इन्होंने ढका हुआ था पूरा जो है। वहाँ पर आगे भी देखिए कार्रवाई चल रही है। उस दिन हम कवरेज कर रहे थे तो आरोप लग रहे थे कि एक साइड की मंडी छोड़ दी जा रही है फ्रूट मार्केट, लेकिन अब देखिए पूरा एरिया क्लियर, एकदम पूरा एरिया क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। आज दिल्ली पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब हम आए थे तो पुलिस फोर्स तो नहीं थी, लेकिन आज एमसीडी के अधिकारी भी हैं, दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं। पूरी बहुत बड़े लेवल पर आज एक्शन चल रहा है फ्रूट मार्केट में। ये अपना क्रेटें संभालते हुए, समेटते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट यहाँ कई वर्षों से चल रही थी। ये लोहे के ढांचे इन्होंने बनवाए हुए हैं जिसके ऊपर ये पूरी दुकान लगाते थे। इनको उठाकर ट्रक में भरा जाएगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबड़ी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते हैं? ये काउंटर ने भी तो ना ले जाओ, कम से कम ये तो 20,000 के बनेंगे, हम कहाँ से बनवाएंगे? ये तो पहले तो आपको बताया था ना कि हटाना है। मैं तो हॉस्पिटल में थी बेटे को लेकर। यहाँ पे लगातार कार्रवाई चल रही है तो आपको खुद ही हटा लेना चाहिए था। नहीं, मैं हॉस्पिटल में थी अपने बेटे को लेकर। इन्हें अभी बताया मेरे, मैं अभी आई हूँ। कितने सालों से दुकान लगा? हमें तो सारी ज़िंदगी यहीं निकल गई।
सारी ज़िंदगी निकल गई हमारी, तो छोटे छोटे बच्चे से ये इसी से पाले हमने, इसी से करा सब कुछ। तो ये कैसे लगा लेते थे आप, क्योंकि ये तो अवैध तरीके से लगा रहे हैं, कैसे संभव हो पाएगा? ये शुरू से ऐसी लग रही है, पहले लेना देना था पहले किसी के साथ? जो आते हैं जो करते हैं पता नहीं है, इतना तो ये तय बाजारी जो होती है, जैसे क्या होता है पता ना, जो खर्चा पड़ता है 10, 20, 100, 50 वो सब हम देते हैं, वो हम देते हैं। लेकिन मेरा आदमी विकलांग है, काउंटर नहीं छोड़ देंगे। वो देखिए ऐसा है, वो सबका ही उठा रहे हैं, वो किसी का नहीं छोड़ रहे। नहीं, सबका तो अपने अपने उठा लिया, हम उठा नहीं पाए तो हमारा उठा लिया। हमारे कौन उठाए, हम ये दादी पोते, एक लड़का है मेरा पोता। सरकारी जमीन पे है ना कब्जा, तो इसलिए सरकारी पे शुरू से ही है, जैसे हम इतने बड़े पले हो गए, यहीं जन्म लिया, यहीं बड़े नाम है हो गए। मेरा नाम दयावती है। अब हमने कोई रास्ता कोई और देखी नहीं है, हम तो यही में लग रहे थे, इसी में बच्चा पाले, इसी में सब कुछ पढ़ाए लिखाए, इसी में कर रहे थे। ज़्यादा लोगों से हमने यहाँ दुकानदारों से इसलिए बात नहीं कही कि क्योंकि उनका एक ही तर्क होता है कि नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दिया गया। अब उनको ये समझना चाहिए कि जब सरकार अपनी ही खुद की ज़मीन खाली करवा रही है तो उसमें नोटिस किस चीज़ का मिलेगा। भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हम सभी का पक्ष लेते हैं और लगातार आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर लगातार कई वर्षों से फ्रूट मार्केट लग रही थी और आज उस पूरी फ्रूट मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया है। ये स्कूल है, स्कूल के बाहर बगल में जो दीवारें हैं, दीवारें कभी नज़र नहीं आती थी, लेकिन आज आप देखेंगे पूरी की पूरी दीवार नज़र आ रही है, पूरा का पूरा स्कूल नज़र आ रहा है। और ये फ्रूट मार्केट इतनी पुरानी है कि इनका सामान का जमावड़ा इतना है, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने समय से लग रही होगी। एक वक्त था जब आप डाबडी से निकलते होंगे, पालम की तरफ जाते होंगे, तो पूरा जो एरिया है ये फ्रूट मार्केट का एरिया था। जो फ्रूट पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलते, वो फ्रूट यहाँ मिलते थे। बहुत महंगी मार्केट थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये इंक्रोचमेंट था, इसको आज हटाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, इंक्रोचमेंट हट रहा है, सही हो रहा है गलत? सर मैं यहाँ रहता हूँ ना, मैं ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी लेके आया हूँ लोड करने के लिए। जी नहीं, ये सरकार सही कर रही है गलत? तो सही कर रही है सर। सही क्यों कर रही है? गरीब ये लोग कह रहे हैं कि जो है बता रही कर रही है सर। सर जी ट्रैफिक का जो अब सही यहाँ पे दुकान लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पे सर गाड़ी लग जाती है आके, उसके बाद एक रिक्शा वाला खड़े कर देता है तो थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए तो वो तो ट्रैफिक कम हो जाता है, इसलिए नहीं कहेंगे। लेकिन इधर जो गरीब मार रही है सर, वो तो हाई है जो है सर। बिल्कुल ठीक है सर। ये लोग पहले भी कार्रवाई हुई है, बार बार लगा लेते हैं। और सर इसके बारे में कह सकता हूँ, गरीब आदमी जाएगा कहाँ, दुकान तो लगाएगा, बच्चे तो पाल नहीं है ना सर किसी को। तो बिल्कुल कई वर्षों से ये लोग कई दशकों से यहाँ बैठे थे और इनका सामान देखकर, इनका क्रेट देखकर, इनका जो सामान है वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट था और कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर दुकानें चल रही थी। तो एलआई साहब हैं, बड़े कड़क हैं, अधिकारी हैं यहाँ पर, पुलिस है, और ये एलआई साहब हैं, देखिए दिखाओ कैमरामैन, बड़े कड़क है ये, किसी को सामान लेकर जाने नहीं दे रहे, पूरा सामान ट्रक में भरवा रहे हैं। और हर जगह नजफगढ़ जोन में ज़्यादातर इन्हीं की निगरानी में ड्राइव चलाई जा रही है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सख्त हैं, ये किसी को भी दुकानदार को अपना सामान लेकर नहीं जाने दे रहे हैं। हालांकि पहले समय देते हैं ये कि अपना सामान खुद ही उठा लें, लेकिन अगर समय निकल जाए उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है दुकानदार के लिए कि अपना सामान उठाकर वो वापस रख ले। ठीक है, दुकानदारों के चेहरे पर आपको यकीनन थोड़ी मायूसी ज़रूर नज़र आएगी और उनका दर्द हम समझ भी सकते हैं, लेकिन सरकार ने सीधे शब्दों में कहा है अगर सरकारी सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट है तो वो हटेगा, उस पर बुलडोज़र चलेगा, उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। हम सिर्फ अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।